इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने घर वालों के हिसाब से नहीं रहना था। वो लोग हम पे गलत काम कराते थे, हमसे धंधा कराते थे, इसलिए हम इनसे दूर जाना चाहते थे। हमें लड़कों से नफरत होती है, इसलिए हमने इनसे शादी करी। हमें ये पसंद थे, हमने इन्हीं से शादी करी। लोग लड़की है, मेरे घर वालों ने हमें इनके चाहिए थी, तो मेरे घर वालों ने कहा तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें घर से गजट होना पड़ेगा। तो हमने अपने घर से गजट करा दिया। आज अगर ये हमसे दूर हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लड़के से नहीं समझ में आया, वो भी मेरे साथ खुश थी, दोनों ने एक दूसरे को समझा, मैंने उसको टाइम दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो सहेलियों ने परिवार की मर्जी खिलाफ जाकर आपस में शादी कर ली। इसके बाद दोनों के परिजन भिड़ गए। दोनों लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया, लेकिन नई लड़कियों के परिवार के साथ जाने से इनकार कर दिया। दोनों लड़कियों ने मंदिर में शादी की और किराए का मकान लेकर अलग रहने लगी। कानपुर में यह अजब प्रेम की गजब कहानी काफ़ी चर्चा में है। शादी करने वाली लड़कियों का कहना है कि हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। वहीं एक लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी नाबालिग है और दूसरी लड़की कीर्ति कहने पर घर से कैश और जेवरात लेकर गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ा थाना क्षेत्र की कीर्ति तिवारी और पड़ोस में रहने वाली नंदिनी गौतम का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही परिवार को उनके प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। हालांकि परिवार वाले शादी को राजी नहीं थे। कीर्ति के परिवार वालों ने उसकी शादी 23 जनवरी 2019 को बर्रा 7 में रहने वाले शंकर शुक्ला के साथ कर दी थी। कीर्ति का आरोप है कि पति नशे की हालत में आए दिन मारपीट करता था और प्रताड़ित करता था। इस वजह से वह अक्टूबर 2019 को पति का घर छोड़कर मायके में रहने लगी थी। कीर्ति का कहना है कि पति का घर छोड़ने के बाद मेरे संबंध पड़ोस में रहने वाली नंदिनी गौतम से हो गए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमने अपने अपने परिवार वालों के सामने आपस में शादी करने का प्रस्ताव रखा। परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं था। सभी को समाज में होने वाली बदनामी का डर सता रहा था। कीर्ति और नंदिनी ने बताया कि बीते 25 अगस्त को हम दोनों ने बिठूर में के एक मंदिर में शादी कर ली थी। बीते 23 सितंबर को दोनों घर से भागकर किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। उनका कहना है कि हम दोनों अब अलग नहीं रह सकते। यदि हमें अलग करने का प्रयास किया गया तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। कीर्ति और नंदिनी ने पुलिस के सामने कहा, हमें लड़कों से नफरत है, लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। कीर्ति ने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी कराई थी। वह लड़का मेरे साथ मारपीट करता था, नशे की हालत में मुझे प्रताड़ित करता था। इसी वजह से मुझे लड़कों से नफरत हो गई। इनकी मम्मी ने एप्लीकेशन डाली है छूट, जैसे उन्होंने पिछली बार डाली थी वैसे उन्होंने इस बार डाली। पिछली बार भी डाली थी, पिछली बार भी उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि इनको भगा के ले गए चौकी में। जब इनके बयान हुए यहाँ पर सर के सामने, तब उनके मुंह धुआं रह गया, कुछ नहीं रहा कि हम लोग लड़की है। मेरे घर वालों ने हमें ये चाहिए थी, तो मेरे घर वालों ने कहा तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें घर से गजट होना पड़ेगा। तो हमने अपने घर से गजट करा दिया। आज अगर ये हमसे दूर हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। शादी में कोई सही है, लड़के से नहीं समझ में आया, वो भी मेरे साथ खुश थी, दोनों ने एक दूसरे को समझा, मैंने उसको टाइम दिया कि तुम सोच लो समझ लो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये बात सोच रखी थी कि मीडिया तक तो पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे, क्योंकि ऐसा प्यार कोई नहीं होता जो छुपा के किया जाए। दुनिया के सामने करो वो प्यार होता है, उसकी दम होती है। 25 अगस्त को हमने पिछले साल करी थी, हाँ, और 25 अभी इसी 25 को फिर बिठूर जाके करी है जब मंदिर खुले। बार बार ये है कि इनकी माँ जानती नहीं थी, शादी कर चुकी है, ये वो फलाना निकालना। दुनिया में सबके सौंप नहीं क्या साथ रहना चाहते हैं, वैसा फिर आप लोग जानते हमें शादी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने घर वालों के हिसाब से नहीं रहना। हमें लड़कों से नफरत होती है, इसलिए हमने इनसे शादी करी। हमें ये पसंद है, हमने इन्हीं से शादी करी। इनके परिवार वाले इसलिए रोकना चाह रहे थे कि हम कास्ट में नहीं, और इन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हारे कास्ट को बदलने के लिए हम गजट करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। इनके खिलाफ एप्लीकेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा है इस समय, इसलिए हमसे एप्लीकेशन इसीलिए डलवाई गई थी, झूठी डलवाई गई है। बल्कि हम इनके साथ कोई दबाव ज़बरदस्ती से नहीं आए।